व्हीट ग्रास जूस, गेहूं के ज्वारे का जूस बहुत ही हमारे शरीर के लिए लाभप्रद होता है और यह ताज़ा बनाए तो बहुत ही फ़ायदा करता है, क्योंकि इसमें हमारे शरीर को विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, आयरन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, प्रोटीन से यह भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, सी, ई, के होता है जो हमें बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा यह एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण इसमें होते हैं जो हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा लेते हैं। और यह हमारे खून को भी बहुत जल्दी बनाता है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। तो इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन आज मैं कुछ फ़ायदे आपको बताती हूँ। यह हमारी पहले इम्यूनिटी बढ़ा देता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा कर देता है। हमारा कोलेस्ट्रॉल ठीक करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है और हाई ब्लड प्रेशर, हमारे हार्ट डिजीज़ से हमें बचा लेता है। ब्लड शुगर लेवल ठीक करता है, कैंसर से हमें बचाता है, वेट लॉस करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, जिससे हमारा लीवर फंक्शन भी अच्छा होता है। यहाँ तक कि हमें जो किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन है उससे भी हमें ये बचा लेता है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो जैसा कि वेट लॉस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है, क्योंकि यह है हमारे शरीर में जो खराब पदार्थ हैं उन्हें निकाल देता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक कर देता है। मेटाबॉलिज्म को ठीक करने से हमारे शरीर में हमारा खाया हुआ पच जाता है, जिससे हमारे शरीर में फैट नहीं बनती है, तो हमारा मोटापा नेचुरल रूप से ठीक होने लगता है और हम मोटे नहीं होते हैं। तो यह बहुत फ़ायदेमंद है। तो फैट लॉस के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं और यह हमें जिन लोगों का वज़न बढ़ा हुआ है वह रोज़ 20 ml गेहूं के ज्वारे का रस यानी व्हीट ग्रास जूस लें और 1 गिलास पानी में डाल लें। उसमें आपको डालना हो तो आप शहद और लेमन डाल सकते हैं और उसको रोज़ पिए तो आपका वेट बहुत जल्दी कम हो जाएगा। अब हीमोग्लोबिन की कमी जिनमें है, जो एनीमिक हैं, उन लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो लोग एनीमिक हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको पीने से हमारे शरीर में खून बनने लगता है। इसको हरा खून भी कोई कोई लोग बोलते हैं, ग्रीन ब्लड भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी खून बना देता है और अब हमारे शरीर में रेड सेल्स बनने लगती हैं, जिससे कि हमारे को हीमोग्लोबिन की कमी हमारे शरीर में नहीं रहती है और बहुत तेज़ी से खून बनने लगता है। तो जिन लोगों का एचबी कम है, जो एनीमिक है, वह इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जो एचबी ठीक होने से, खून बनने से हमारे बाल अच्छे होते हैं, हमारी त्वचा अच्छी होती है। हाँ, ये स्किन की बीमारियों से भी हमें बचा लेता है, क्योंकि हमारी जो रेड सेल्स बनने लगती हैं तो उससे यह हमारी स्किन की बीमारियों से हमें बचा देता है। कोई स्किन की बीमारी नहीं होती है। अब यह हमारे को बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में सहायक होता है, क्योंकि जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको तो ठीक रखता ही है और बैड कोलेस्ट्रॉल को यह ख़त्म कर देता है। यहाँ तक कि हमारे ट्राइग्लिसराइड होते हैं उनको भी कम नियंत्रित करता है, जिससे कि बहुत हमारे शरीर में हार्ट डिजीज़ हमें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि हार्ट डिजीज़ के लिए ब्लड प्रेशर का बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ाना व्हीट ग्रास का यदि आप सेवन करते हैं तो उसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल खून में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के समान होता है और वह ब्लड सेल्स काउंट को बढ़ाता है, जिससे ब्लड प्रेशर सामान्य रहने में हमारे को मदद मिलती है और हमारा खून साफ होता है, ब्लड सर्कुलेशन में सुधार हो जाता है। अब इंटेस्टाइन स्वेलिंग, क्योंकि यह एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं तो हमारी इंटेस्टाइन की स्वेलिंग को ठीक कर देते हैं, आर्थराइटिस को ठीक कर देते हैं, जोड़ों जॉइंट्स पेन वगैरह सभी में यह बहुत फ़ायदा करता है। अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी यह ठीक कर देता है, क्योंकि यह है हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा ठीक कर देता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारी
पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं। तो यह जिनको गैस, पेट की बीमारियां हैं, वह लोग इसका प्रयोग करें। हाँ, इसका ज़्यादा प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रयोग से आपको उबके आने लगती है, वॉमिटिंग हो सकती है। तो आपको सिर्फ 20 से 30 मिलीग्राम जितना जूस रोज़ाना पी सकते हैं आप, और वह पानी में मिला के। अब यह आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। तो बॉडी की डिटॉक्स करने के साथ यह आपका लीवर, किडनी फंक्शन को भी बहुत अच्छा कर देता है। तो हमारे पूरे फंक्शन को यह अच्छा कर देता है। मतलब सब हमारे जो खराब पदार्थ हैं, शरीर के विषैले पदार्थ हैं, उनको सबको बाहर निकाल देता है। ब्लड शुगर लेवल को यह कंट्रोल करता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में लंबे समय से हाई ब्लड शुगर की समस्या बनी है तो यह हमारे तंत्रिका या नर्व्स को नुकसान पहुंचा सकता है। स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, हमारी आँखों को नुकसान हो सकता है। तो इसके रिसर्च में एनिमल्स पे रिसर्च किया गया है कि यह इसका जूस ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। डायबिटीज़ से पीड़ित जो चूहे होते हैं, उनके ऊपर इसका रिसर्च किया हुआ है। तो इस जूस देने से कुछ एंजाइमों का लेवल संशोधित हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद मिलती है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। अब ये एंटी इन्फ्लामेटरी है, मतलब हमारे शरीर की जलन को मिटा देता है, अल्सर कोलाइटिस को भी ठीक कर देता है। तो सिर्फ हमें इसको ठीक से लेने का पता होना चाहिए, ज़्यादा हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन को यह नहीं लेना चाहिए, जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं माएँ, उनको भी यह नहीं लेना चाहिए, और ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए, और डॉक्टर को पूछ के ही आपको लेना चाहिए। ये पतंजलि का भी मिलता है, वैद्यनाथ का भी मिलता है, बहुत सारी कंपनियां इसे बनाती हैं, आप कोई भी ले सकते हैं। अब तो इसका पाउडर भी मिलने लगा है। तो पाउडर आपको एक गिलास में आधा चम्मच पाउडर डाल के उसका प्रयोग सुबह करना चाहिए, और प्रयोग इसका सुबह आप करें, खाली पेट करें, और आधे घंटे तक कुछ भी ना खाएं, तो यह ज़्यादा असर करता है।